भक्त के जीवन में बहुत सारी समस्याएं और संकट आते हैं। भक्त ताम्र उनसे संघर्ष करता है। भक्ति पथ कोई सहज मार्ग नहीं है। ये तो तलवार की धार पर चलने के समान है। प्रहलाद के जीवन में अभी मुसीबतों के बादल छटे नहीं थे। एक मुसीबत जाती तो दूसरी सामने खड़ी होती। प्रहलाद के निधनार्थ प्रयुक्त इन उपायों में असफलता को देखकर हिरण्यकशिपु ने कहा, अब की बार ऐसे नहीं, प्रहलाद को राजसभा में लाया जाए। सभी के सामने प्रहलाद को विष का प्याला दिया जाएगा। फिर देखता हूं कि प्रहलाद की रक्षा कौन करता है। प्रहलाद राजसभा में आए। प्रहलाद को विष का प्याला दिया गया और प्रहलाद अब भी प्रभु के चिंतन में है, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। मनो श्री हरि की अलौकिक लीलाओं को देखकर वो आनंद विभोर हो रहे हो। प्रहलाद के सामने विष का प्याला है, प्रहलाद को फिर भी कोई चिंता नहीं, लेकिन उधर हमारे नारायण को चिंता हो गई। सोच रहे हैं क्या करूं, ऊंची चोटी से फेंका तो अपनी भुजाओं में थाम लिया, हाथी के अगर फिकवाया गया तो हाथी की बुद्धि बदल दी और उसने प्रहलाद को मारने के स्थान पर अपना मित्र बना लिया। लेकिन अब तो विष का प्याला रखा गया है, मैं तो विष का अभ्यासी हूं ही नहीं। मेरे भक्त मुझे लड्डू, पेड़े, बूंदी, बर्फी इन्हीं का भोग लगाते हैं और इन्हीं की मुझे आदत है। अब विष पान का अभ्यस्त हूं नहीं तो विष का पान कैसे करूं? अरे हाँ, भोलेनाथ तो कर सकते हैं। भोलेनाथ के आगे प्रार्थना की, भोलेनाथ आप तो विष का प्राशन कर सकते हैं, मेरे भक्त की रक्षा कर दीजिए। भोलेनाथ ने कहा, नारायण लीला कर रहे हो, अगर लीला करने में आनंद आ रहा है तो आपकी लीला में सहयोग दे देता हूं, पी लेता हूं विष का प्याला। और इधर नारायण के कहने पर हमारे भोलेनाथ ने, आशुतोष भगवान ने क्या किया, विष का पान कर लिया और उधर जो विष था वो अमृत में परिवर्तित हो गया। प्रहलाद ने अमृत का पान किया और सारा विष भोलेनाथ ग्रहण कर गए। तो बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय, नीलकंठ भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। और इधर प्रहलाद की फिर से रक्षा हो गई। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर सृष्टि का नियम भुला दिया। एक पल में प्रभु ने आकर विष को अमृत बना दिया। प्रभु कृपा का सेतु बनकर भक्त ने ऐसा किया कमाल। महाकाल जब स्वयं प्रकट हो क्या करता बलशाली काल। पापी का सिंहासन डोला, बेबस इसे सका ना रोक। बोल उठा जय जय जनमानस, बोल उठे जय जय सुरलोक। बोलो भक्त प्रहलाद की जय, भक्त प्रहलाद की जय। आज भगवान ने अपने भक्त की जय जयकार करवा दी। भगवान कहते हैं, राम ते अधिक राम करदासा। भगवान अपने भक्तों की जय जयकार करवा देते हैं। प्रहलाद की जय जयकार हुई, सभी प्रभावित हैं। प्रहलाद फिर से बच गए। अब की बार हिरण्यकशिपु के मन में आया, मैं क्या करूं कि प्रहलाद को मैं मारने में सफलता अर्जित कर लूं। उसे अपनी बहन सिंहिका की याद आ गई। सिंहिका जैसे अपने भ्राताश्री के संदेश को उसने प्राप्त किया, शीघ्र अतिशीघ्र अपने भ्राता के पास पहुंच गई। हिरण्यकशिपु ने उसे सारी बात बताई कि मेरा अपना ही पुत्र मेरा वैरी बना हुआ है, मैं दूसरों को विष्णु की भक्ति से क्या विमुख करूंगा। मेरा पुत्र ही विष्णु का नाम नहीं भूल पा रहा है, तो मेरी सहायता कर। सिंहिका ने कहा, भ्राताश्री क्या आप भूल गए? अग्निदेव ने मुझे वरदान में एक वस्त्र दिया हुआ है। अगर उस वस्त्र को धारण कर मैं अग्नि में बैठती हूं तो अग्नि मुझे जला नहीं सकती। एक दिन छोड़कर वसंतोत्सव आने वाला है, मैं अपनी शक्ति का प्रदर्शन उस दिन करूंगी और आप वसंतोत्सव वाले दिन सारी प्रजा को एकत्रित कर लेना। मैं अग्नि में प्रहलाद को अपने अंक में बिठाकर अध्यासीन हो जाऊंगी। प्रहलाद के पास कोई वरदान नहीं है, वो जलकर भस्म हो जाएगा और आग मुझे जला सकती नहीं है। हिरण्यकशिपु को यह प्रस्ताव पसंद आया। सारे राज्य में उत्कीर्तन हुआ, उद्घोषणा हुई कि असुराज वसंतोत्सव को प्रजा सहित मनाएंगे। और ऐसा ही हुआ। निश्चित समय पर और निर्धारित स्थल पर क्या हुआ कि प्रजा वहां पर एकत्रित हो गई।
तरह तरह के खाद्य पदार्थ, मिष्ठान और साथ साथ सूरा के पात्र भरे हुए हैं। प्रजा आनंदित हो रही है। लकड़ियों का विशाल ढेर लगा दिया गया है और सिंह का प्रहलाद का हाथ पकड़कर वहां पर उपस्थित हुई। भ्राताश्री का संकेत मिलते ही सिंह का लकड़ियों के ढेर पर बैठ गई और प्रहलाद को अपने अंक में बिठा लिया। संकेत पाते ही लकड़ियों के ढेर को आग लगा दी गई। धीरे धीरे मंद चलती पवन में तेजी आ गई। पवन देव उस दिन अपने समस्त रूपों, समस्त शक्तियों को दिखा देना चाहते थे और उस समय धूल भरी आंधी ने दिन को रात बना दिया। हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था और अग्नि की लपटें प्रचंड होती चली जा रही थी। पवन देव ने अग्नि को और प्रचंड कर दिया और उस पवन देव ने अपने कार्य के द्वारा सिंह के तन पर जो वस्त्र था वो वस्त्र उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गया और उस अग्नि की लपटों में सिंह का जलकर खाक हो गई। लेकिन जब तक अग्नि शांत हुई, लोगों ने वो देखा जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। राख के ढेर पर प्रहलाद दिव्य वस्त्र में लिपटा अपने प्रभु का ध्यान कर रहा था और सिंह का राख बन चुकी थी। प्रहलाद की फिर से रक्षा हो गई। अग्निदेव ने जो अग्नि प्रज्वलित की थी उसमें सोना भी था और कोयला भी था। प्रहलाद सोना था जो तपकर कुंदन बन गया, सिंह का कोयला थी जो जलकर राख हो गई। अग्निदेव ने सिंह के रूप में घोर अभिमान और असत्य को भस्म कर दिया और प्रहलाद के रूप में सत्य और धर्म की विजय हुई। धर्म की कभी हार नहीं होती, धर्म की सदैव विजय ही होती है। और प्रहलाद भी आज इसी धर्म का प्रतीक बन सारी प्रजा के सामने खड़े थे और लोग हतप्रभ थे, लोग हैरान थे, आश्चर्यचकित थे कि प्रहलाद सुरक्षित है और सिंह का जलकर राख हो गई। और उधर महादेवी ने महादेव जी से पूछ लिया, महादेव ये कैसी लीला है आपकी? सिंह को तो अग्नि में न जलने का वरदान था, फिर ये आग से कैसे भस्म हो गई? महादेव ने कहा, तुमने सत्य कहा, सिंह को अग्नि में न जलने का वरदान था। तो महादेवी ने कहा, यही तो पूछ रही हूं, वो जली कैसे? महादेव ने कहा, सिंह को भौतिक अग्नि में न जलने का वरदान था, लेकिन भगवान की क्रोध अग्नि से उसे कौन बचा सकता था? जो भगवान के भक्त का अपराध करता है वो भगवान की क्रोध की आग में जलकर भस्म हो जाता है। यही असत्य पर सत्य की विजय है, यही अधर्म पर धर्म की विजय है, यही अंधकार पर प्रकाश की विजय है। और ये विजय उत्सव मनाया जाएगा सारी दुनिया में। सिंह का होलिका की प्रतीक बनकर रह जाएगी और लोग इस उत्सव को कभी भूल नहीं पाएंगे। युगों युगों तक इस उत्सव को मनाकर लोग याद करेंगे प्रहलाद की जीवन गाथा को, कि भक्त कभी भी परिस्थितियों से विचलित नहीं होता, अपने प्रभु के प्रेम को प्राप्त करता हुआ धर्म की स्थापना में योगदान देता ही देता है। और सत्य है, महादेव का वचन सत्य हुआ। आज भी लोग होली का त्योहार मनाते हैं, होलिका जलाई जाती है और प्रहलाद के रूप में सत्य और धर्म की स्थापना से संबंधित कहानियों को मानव समाज में सुनाया जाता है। प्रहलाद की विजय धर्म की विजय थी। होलिका को अपने पर बड़ा गुमान था। होलिका प्रतीक है वासनाओं की। वासनाओं की होलिका सोचती है मैं हर एक इंसान को जला सकती हूं, मैं हर एक इंसान को भस्म कर सकती हूं। लेकिन होलिका को यह नहीं पता था, जिस भक्त के हृदय में साक्षात अविनाशी नारायण रहते हो, जिस भक्त के हृदय में तप की ज्वालाएं धधकती हो, क्या ऐसे भक्त को वासनाओं की होलिका जला सकती है? होलिका तो खुद जल गई और जलकर राख हो गई। इसे ही वास्तविक अर्थों में वसंतोत्सव कहते हैं। जब आत्मा का कानन प्रफुल्लित हो जाए, आत्मा के शासन में मन रूपी भूमि भक्ति पुष्पों की बसंती चादर ओढ़ ले, मनुष्य के अंदर का यह उल्लास आने वाले समय में आह्लादमयी उत्सव के रूप में प्रकट होगा। कलाकार अपनी तूलिका में इन दिनों में नए रंग भरेंगे, कवि भक्ति भावनाओं को शब्दों में गुथेंगे। वसंतोत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा और वसंतोत्सव के दिनों में प्रकृति फिर से सगर्भा होगी और नवजात बसंत किलकारियां भरेंगे। नव पल्लव उसके लिए शैया तैयार करेंगे। कोकिला उस नवजात बसंत का नामकरण करेगी। सूर्य अरुण पथ पर आरूढ़ होकर उस नवजात बसंत का वो सारी जन्मपत्री तैयार करेंगे और बड़ा सुंदर मनमोहक वातावरण होगा। और इन्हीं दिनों में ज्ञान और विद्या की देवी सरस्वती माँ की पूजा भी होगी, ताकि लोग प्रकृति के इन उपहारों को सही अर्थों से ग्रहण कर पाएं, इसके आध्यात्मिक रहस्यों को अपने जीवन में आत्मसात कर पाएं और प्रभु प्रेम के दिव्य उपहार को प्राप्त कर पाएं। इसी दिव्य प्रेम के उपहार को प्राप्त किया था मीराबाई जी ने।
जब मीराबाई ने अपने जीवन में पूर्ण प्रेम श्री कृष्ण के चरणों